ड्रामा सीरियल बेटियां में फिजा को आयजा के बारे में सारी की सारी मालूमात हो जाती है और आयजा की मुलाकात साथ के साथ महंगी पड़ने वाली है। उधर नगमा पुप्पो भी किसी को भी माफ नहीं कर रही। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। लेक साहिब हॉस्पिटल में है जहां पर उन्हें होश आ चुका है और अब तबीयत काफी हद तक बेहतर है और वहीं पर फिजा और दानिश भी उनका ख्याल रखने के लिए वहां पर ही रात भर उनका ख्याल रख रहे हैं। फिजा और दानिश वहीं पर बैठे बैठे सो जाते हैं, जिन्हें लेक साहिब देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और उन्हें भी थोड़ा सा एहसास होता है कि वाकई दानिश अब फिजा के साथ मोहब्बत करने लगा है। फिजा घर से ही उनके लिए खाना बनाकर लाती है और अपने ही हाथों से अपने बाबा को खाना खिलाती है, लेकिन अपने बाबा की परेशानी देखकर वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है कि बाबा वाकई घर के सारे मामलात की वजह से परेशान हैं। उधर फरूक साहिब जब बेटियों को बाबा से मिलाने के लिए लेकर जाते हैं तो साथ में आयजा भी और कोमल भी चली जाती है। अपने बाबा से मुलाकात करने के बाद जैसे ही वो परेशानी में घर में लौटती हैं तो नगमा पुप्पो उनके ऊपर टूट पड़ती है, बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, ऐसे जैसे सिर्फ और सिर्फ दुख नगमा को ही है, ना कि उनकी बेटियों को भी है। यहाँ पर फरूक साहिब आखिरकार नगमा को रोक ही लेते हैं। नगमा कहती है कि ये वही है जिसकी वजह से मेरे भाई इस हाल में है। यहाँ पर फरूक साहिब उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि क्या कर रही हैं आप, हट जाएं भाई साहिब, ये हमारे घर का मामला है। नहीं, ये हमारे घर का मामला नहीं है, भाई साहिब की जिंदगी के मामला है। बेहतर होगा कि आप बीच में ना आए और इस सारे मामले को हैंडल होने दें, उसके बाद ही आप कोई बात कीजिएगा। अभी भाई भी बहुत ज्यादा परेशान और बेटियां भी, आप इनको परेशान ना करें। यूं नगमा पुप्पो रुक ही जाती है, लेकिन उसे आयजा के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा है, ना कि आयजा के ऊपर बल्कि सभी लड़कियों के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा है। वो तो चाहती ही नहीं कि वो यहाँ पर रहें, जल्दी जल्दी अपने घर की हो जाएं। दूसरी जानिब जब फिजा अपने बाबा से मुलाकात करने के लिए घर आती है तो यहाँ पर वो सारा का सारा जिम्मेदार आयजा को ही ठहराती है। आयजा रोते हुए फिजा से पूछती है कि क्या हाल है बाबा जान का, तुम्हें अबू की परवाह है क्या? फिजा तुम भी ऐसा करोगे? मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी, बेहतर होगा कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। फिजा भी आयजा के साथ कोई भी बात नहीं करती और अंदर आकर लेट जाती है और आयजा उसे मनाने की भरपूर कोशिश करती है, लेकिन उसके साथ वो बात नहीं करती और अपना बाजू अपनी आंखों के ऊपर रखकर वहीं पर लेट जाती है। आयजा परेशान हो चुकी है कि क्या करे वो इस बार, लेकिन इसी परेशानी में वो साद के साथ भी राब्ता करेगी और वो साद को कॉल कर देती और कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ मुलाकात करनी है, जितनी जल्दी हो सके कॉलेज के पास ही आ जाओ, वहां पर ही मैं तुमसे मुलाकात करती हूँ। घर से बहाना लगाकर आखिरकार वो जैसे ही निकलने लगती है, लेकिन कॉल के ऊपर सारी की सारी बातें फिजा ने भी सुन ही ली होती हैं। जैसे वो अपना बैग पकड़ कर निकलने लगती है तो नगमा पुप्पो, हे कहाँ जा रही हो तुम? लेकिन यहाँ पर दादी अम्मा बोल पड़ती है, कहती है कि तुम्हारे सर के ऊपर ना आशिकी का भूत सवार है, ना तुम्हें बाप नजर आ रहा है, ना उसकी इज्जत की परवाह है, बेहतर होगा कि तुम इसी घर में रहो। यहाँ पर नगमा आयजा को रोक ही लेती और कहती है कि तुम कहीं पर भी नहीं जाओगी। जबरदस्ती उसका बैग पकड़कर वहीं पर उसे बिठाई देती है। वहां पर बैठकर आयजा रो रही है। तुम्हें मसला क्या है? नगमा फूफो कहती है कि तुमने हमारे भाई को बिस्तरे मर्ग पर पहुंचा दिया है और अब क्या तुम कब्र में भी उतारोगी उससे? तुम कहीं पर भी नहीं जाओगी। लेकिन अगले ही दिन जैसे ही वो छुप छुपाते हुए साथ के साथ मुलाकात करने के लिए जाने लगती है तो वो जैसे ही कमरे से निकलने लगती है तो पीछे से नगमा फूफो भी उसे देख ही लेती है, लेकिन आयजा को पता नहीं होता कि फिजा उसके ऊपर भरपूर नजर रख रही है। जैसे ही वो घर से निकलती है तो पीछे पीछे रिक्शे में मुंह ढांपे हुए पीछे पीछे फिजा भी है। फिजा उसको देख रही होती है। जैसे ही वो कॉलेज के बाहर साद के साथ मुलाकात कर रही है तो उन दोनों को एक दूसरे के साथ देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आयजा इस हालत में भी साद के साथ मुलाकात करेगी, लेकिन फिजा को नहीं पता कि आयजा के साथ मुलाकात करने का सिर्फ और सिर्फ साद का एक ही मकसद है और आयजा का भी। वो उसे समझाना चाहती है। फिजा तो वहां से घर वापस आ जाती है, लेकिन घर आकर वो अपनी बहन के ऊपर टूट पड़ती, पूछती है कि तुम कहां से आ रही हो? आगे से आयजा भी झूठ बोलती, कहती है कि मैं कॉलेज से आ रही हूँ। कहां से आ रही हूँ? आप मेरे ऊपर शक करेंगी। लेकिन यहाँ पर फिजा भी टूट पड़ती है और गुस्से में आकर उसके मुंह के ऊपर जोरदार थप्पड़ मार देती है और उसे समझाती है और रोते हुए कहती है कि हर तकलीफ हंसकर बर्दाश्त करने वाला आदमी आज अपनी औलाद का दुख नहीं बर्दाश्त कर पा रहा। आज पहली बार मैंने बाप को बूढ़ा होते हुए देखा है आयजा। यहाँ पर
आयजा भी रोना शुरू कर देती है, लेकिन दूसरी जानिब आखिरकार लेक साहिब को घर लेकर आया जाता है। जैसे वो घर में आते हैं दानिश भी साथ में होता है, उनका ख्याल रखा जाता है। लेकिन बूढ़े हो चुके हैं लेक साहिब भी, दर्द सह सह कर भी। यहाँ पर नगमा के साथ अपना दुख बांटते हुए उसे कहते हैं कि पानी का गिलास पिलाओ। वो पानी लेकर आती है। यहाँ पर नगमा को कहते हैं कि कितनी जल्दी हो सके रिश्ते की बात करो, मैं आयजा को इस घर से रुखसत करना चाहता हूँ। यूं नगमा तो यही चाहती है कि जितनी जल्दी हो सके आयजा इस घर से चली जाए ताकि उसका भाई इस घर में खुश रह सके। लेकिन वो उसी की वजह से आज लेक साहिब बिस्तर के ऊपर हैं और परेशान हैं। लेकिन कौन कौन चाहता है कि साद और आयजा एक हो जाएं और नगमा फूफू का बुरा अंजाम कौन कौन देखना चाहता है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।